तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल धीराज एकेडमी पर। और आज के लेक्चर में आगे का टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि है अपना थम्स अप मॉडल। थम्स अप मॉडल में क्या कहता है, ये पहले देख लेते हैं कौन इसको प्रपोज किए थे, मतलब कि इसको खोज किए थे। देखो ये क्या किए थे, अर्लियर एटॉमिक मॉडल है, ये एक तरह से एटॉमिक मॉडल है जो कि जे थॉमसन ने खोज किए थे इसका 1904 ईस्वी में। एंड इसका डिफिनेशन मतलब ये क्या कहता है, मेनली ये कहता है कि द थॉमसन मॉडल से दैट एन एटम इज एन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड इट। देखो एक एटम होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड रहता है। क्या रहता है, एम्बेडेड मतलब उसमें धंसा हुआ रहता है। तो ये बोलता है, ये अपना इसका डिफिनेशन ये हुआ। और देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखो कि अगर हम लोग कंपेयर करें इसको कि प्लम पुडिंग मॉडल और ये वाटरमेलन मॉडल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे वाटरमेलन पहले समझ लेते हैं। देखो वाटरमेलन देखे होगे जैसे, तो उसमें क्या होता है कि अंदर जब उसको काटोगे तो उसमें देखोगे कि पूरा रेड पार्ट वाला रहता है, जो कि हम लोग खाते हैं, रेड रेड पूरा रहता है। और उसी के अंदर उसमें सीड मतलब उस बीज मतलब धंसा हुआ रहता है, ब्लैक ब्लैक। तो जो ब्लैक ब्लैक सीड रहता है उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया, और जो अंदर का रेड पार्ट था उसको इन्हें पॉजिटिव चार्ज बताया। तो देखो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्लम पुडिंग मतलब प्लम पुडिंग एक तरह का वो होता है, स्वीट्स होता है। तो उसमें पुडिंग प्लम उसको बोला जाता है, जो कि प्लम उसको बोलेंगे ड्राई फ्रूट। एंड ये स्वीट्स वाला पार्ट्स होता है जो कि बना होता है, मिठाई का पार्ट होता है। तो उसी में ये धंसा रहता है। तो इसको क्या बोल दिया, इसको ड्राई फ्रूट्स को इन्होंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन, एंड इसको बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया, समझे। तो ये हुआ, यहीं पर लिखा हुआ है कि जैसे कि होल पुडिंग मतलब वो पॉजिटिव चार्ज में होल पुडिंग आ जाएगा, एंड रेड पार्ट वाटरमेलन, ये तो हम समझा ही दिए थे। और देखो इलेक्ट्रॉन में स्मॉल प्लम्स मतलब कि स्मॉल ड्राई फ्रूट जो कि उसमें इम्बिडेंट रहता है, और सीड इनसाइड इट, ये वाटरमेलन का है। और ये है प्लम पुडिंग में ये रहेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, समझेंगे। और इसको सीड्स इनसाइड इट मतलब इसको समझेंगे इलेक्ट्रॉन, समझे। तो सो इलेक्ट्रॉन आर स्पेयर थ्रू आउट द एटम इनसाइड अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, ये बोला जाता है। अब देखो एक फिगर बनाकर समझते हैं। जैसे कि देखो ये एक अपना क्या हुआ, ये अपना वाटरमेलन हुआ। इसमें पूरा रेड 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 पूरा रेड रेड पार्ट्स है, पूरा रेड रेड। मान लो कि मैं बना देता हूँ, पूरा समझो कि रेड रेड है पूरा। ये अपना वाटरमेलन हो गया। अंदर का पार्ट ये है, बाहर का पार्ट नहीं है, अंदर का पार्ट है। जब इसको कट करके हटाए हैं तब इसको देख रहे हैं, समझा। और देखो इसमें ये हो गया सीड हो गया। इसमें स्प्रेड है, फैला हुआ है। और देखो इसको इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। और जो ये अपना पार्ट है, इसको जो अपना रेड वाला पार्ट है, इसको क्या इन्होंने बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, समझे। तो इन्होंने इसको ऐसे बताया अपने मॉडल में। ये है अपना थॉमसन मॉडल। अब इसका लिमिटेशन देखेंगे, पहले इसको लिख लो आप लोग। तो हाँ बच्चों, बात करें अगर इसका लिमिटेशन के, थॉमसन मॉडल का लिमिटेशन क्या है, तो देखो पहला नंबर इसको यहाँ पर देखो कि ये द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेबल इनसाइड अ पॉजिटिव चार्ज एंड स्फीयर। जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन स्टेबल का इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, कैसे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और कैसे नहीं था। जो कि ऐसे इसमें पूरा रेड वाला पार्ट था पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन जो ये ब्लैक वाला पार्ट था,
ये कैसे स्टेबल है इसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था इस मॉडल में, तो इसकी वजह से पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस इनसाइड एटम्स, ये एटम्स में कोई न्यूक्लियस ही नहीं था। हम लोग अब जो पढ़ते हैं कोई भी एटम्स, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होता है, बट न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लियस का भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, नहीं बताया था। एंड फेल, थर्ड पॉइंट जब बात करें तो फेल टू एक्सप्लेन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड जो आगे पढ़ेंगे इसके बाद वाला रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये भी जो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे अपने मॉडल में। एंड लास्ट बात करें तो नो क्लियर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी क्लियर अरेंजमेंट इन्होंने नहीं बताया, सो इनका ये था लिमिटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।